जो भारतीय समाज का प्रमुख गुण था, इसका उपाय क्या है कि हमारे जीवन में सहजता कभी समाप्त ना हो? ये तो आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है कि जीवन में सहजता समाप्त हो रही है। इसका मूल कारण स्पर्धा। सहजता नष्ट होने का उद्देश्य स्पर्धा। हम स्पर्धा की ओर दौड़ रहे हैं, हम किसी से कम नहीं। तो स्पर्धा की ओर दौड़ेंगे तो सहजता समाप्त होगी। एक व्यक्ति सरलता से आराम से चलता है, 10 किलोमीटर 1 घंटे में चल रहा है, माना कि पैदल। और उसको स्पर्धा आ गई कि हमको तो उसके आगे जाना है। और आप 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलते हो, आप 1 घंटे में 12 किलोमीटर चलना चाहते हो, तो तुमको अपनी शक्ति से अधिक दौड़ना पड़ेगा। सहजता समाप्त होगी आपकी। हर क्षेत्र में ये देखना है। धन के प्रति जो व्यक्ति सहज कमाता था, उसको पड़ोसी से अधिक बनना है। इतने छोटा मोटा स्थान नहीं है इसका। पड़ोसी देशों से अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा चल रही है, उसके व्यक्ति की सहजता समाप्त हो रही है। यदि व्यक्ति ये चाहे कि अपने आप में सरलता में सहजता में जिए, उबालपन समाप्त हो, उसके लिए सबसे मूल बिंदु है स्पर्धा का त्याग करना पड़ेगा। स्पर्धा से बचेगा, ईर्ष्या से बचेगा, और जिसके मस्तिष्क में शौच धर्म रहेगा। प्रकर्षता को प्राप्त जो लोभ है, ये लोभ के साथ शांत हो जाए तो व्यक्ति का जीवन सहज हो जाए। जितनी तीव्र लोभ के साथ रहेगी, परिग्रह संज्ञा होगी, उतना जीव असहज होगा। सहजता उसके अंदर है, लेकिन पर सापेक्षता में असहज हो रहा है। इसलिए प्रतिक्षण प्रतिफल सोचना चाहिए। जीवन में कितना ही कमा के जाओ, आखिर में आयु तो उत्कृष्ट आयु कलयुग में पंचम काल में 120 वर्ष। माना तुम ऐसे 120 वर्ष भी जी लिए हो, तो तुमने इतना कमा के रखा हो तो तुम भोग नहीं पाओगे। परंतु जितना व्यक्ति असहजता का दूसरा बिंदु है, इच्छाओं के लिए कम कमा रहा है, दिखाने के लिए बहुत कमा रहा है। इच्छाएं सीमित द्रव्य से हो रही पूर्ण, लेकिन दिखावा बहुत ज़्यादा हो रहा है। अपनी शक्ति से अधिक दिखावा है। परिणाम ये नहीं कर रहा है, एकदम असहज होता चला जा रहा है। सहजता के लिए चाहिए व्यक्ति को चिंतन करें। मृत्यु के आगे कुछ नहीं है। तुम चाहो हम संतान के लिए कमा के जाएंगे, जैसे तुम्हारे पिता तुम्हें छोड़ के गए हैं। तुम्हारा पुण्य था, गरीब का बेटा भी सम्राट होता है, सम्राट का बेटा भी गरीब होता है, चक्रवर्ती के बेटे को भी चक्रवर्ती नहीं बन पाए। इसलिए आवश्यकता है तुम संतान को इतना तो सोचो कि हमारा कुटुंब अच्छे से रहे, इतना ज़्यादा भी मत सोचो कि उसके पीछे अपने सहज जीवन को समाप्त करो। यश की कामना असहज बना रही है, अधिकार की कामना असहज बना रही है। एक बेचारा अधिकारी सहज जीवन नहीं जी पाता, 4 लोगों से उनको बन के आना पड़ता है। ऐसा 24 घंटे जिया ना, पागल हो जाएगा। कुटुंब के साथ तो रहना पड़ेगा सहज सरलता में। एक राजनेता है, उस सभा में आता है, असहज बन के आता है, क्योंकि सहजता के लिए सबको समान देखना पड़ेगा। साधु पुरुष सहज जीवन जिया तो सरल रहेगा, असहज हो गया, VIP बन गया, असहज हो गया, तो वो सोचता कि मैं ख्याति पा रहा हूँ। आत्म ख्याति नष्ट हो रही है, अंदर की शांति भंग हो रही है। आत्म शांति चाहिए है, एक सहज जीवन जियो। अधिक से अधिक मौन रखना सीखना चाहिए, कम से कम पर से संपर्क रखना चाहिए, अधिक से अधिक सदशास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। सहज जीवन के लिए लोभ प्रसाद को बंद करना चाहिए। जो आपकी भोग इच्छा है उसे आप कमजोर कर दीजिए, और जितनी भोग इच्छा कमजोर होगी, आदमी सहज होता रहेगा। जितनी कामनाएं वासनाएं वर्धमान हो रही है, उतना व्यक्ति के अंदर असहजता बढ़ रही है। भौतिकता कभी सहजता को जन्म नहीं देगी, आध्यात्मिकता ही सहजता को जन्म देगी। और आध्यात्मिक जो साधु पुरुष हैं, उनके धर्मोपदेश भी सुनना चाहिए। प्रवचन एक बहुत बड़ी कला है सहज जीवन जीने की। इसलिए सहज जीवन जीना है तो आपको जगत से अपने आप को दूर करना पड़ेगा। जीवन और समाज बाजार की गिरफ्त में है, चाहकर भी गृहस्थी में ठहराव नहीं है। जिंदगी ऐसे चल रही है जैसे मशीन, इससे कैसे बचे? बहुत बड़ा प्रश्न। जीवन
एक मशीन की भांति लोगों ने बना के रखा हुआ है। इसकी मूल समस्या है इच्छाओं की वृद्धि। यदि हमारी इच्छाएं सीमित हो जाए तो ठहराव आए। व्यक्ति को धन के साथ, कमाने के साथ अपना पुण्य और शांति देखना चाहिए। हमारा पुण्य कितना है उतना तुमको मिलेगा। पुण्य क्षीण है, कितनी पुरुषार्थ करो आपको नहीं मिल पाएगा। जिस कार्य को हम करने जा रहे हैं उस कार्य में हमारी दृढ़ता होना चाहिए और अपने स्वकीय जीवन पर विश्वास होना चाहिए। जो हम मशीनरी जीवन जी रहे हैं, क्षण मात्र को भी शांति नहीं है। पुराने लोग थे, वो एक निश्चित समय तक पैसा कमाते थे, एक निश्चित समय दान करते थे, निश्चित समय में अपना भोजन करते थे, निश्चित समय में आजीविका करते थे। आज हमारी दृष्टि है कि जितना कमा रहे हो शांति से खा भी नहीं पा रहा आदमी। क्यों? भागते भागते भोजन कर रहा है, उतना व्यक्ति के पास अशांति बढ़ेगी। इसलिए इस मशीनरी युग से बचना चाहते हो तो सबसे मूल बिंदु है अपनी आवश्यकताओं को सीमित करें, इच्छाओं को सीमित करें और परिग्रह का प्रमाण करें। जो तीर्थंकरों ने एक सूत्र दिया था परिग्रह प्रमाण, इसका उद्देश्य बड़ा गहरा था। यदि किसी व्यक्ति ने 50 करोड़ का भी, 1 करोड़ का भी नियम कर लिया, उतनी संपत्ति के बाहर उसकी मिट्टी के समान है, तो उसको मालूम है हमको 50 करोड़ ही कमाना है, इससे आगे कमाना ही नहीं है, तो शांति का जीवन जिएगा। इसलिए यथार्थ में जो तीर्थंकरों ने सूत्र दिए हैं वे आदमी को आत्म शांति के लिए दिए हैं। लोगों ने उसको धार्मिक रूप देख लिया। धार्मिक रूप तो अपने आप हो जाएगा जब व्यक्ति सीमित हो जाएगा, तो कमाने की सीमा हो जाएगी। जब कमाने की सीमा हो जाएगी तो अपने आप उसका मशीनरी जो बना है अपने आप शांत हो जाएगा। अच्छा प्रश्न आपका। वर्तमान में जीवन शैली का सही तरीका क्या है? सही तरीका जो है, हम सबसे पहले ये देखें हमारी योग्यता क्या है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना तरीका है। तो पर की योग्यता से जियोगे तो सुख का और आनंद का जीवन नहीं जी सकते। अपनी योग्यता देखना चाहिए। आज बहुत सारे लोग फांसी लगा रहे हैं, उसका कारण क्या है? अपना जीवन नहीं देखते, अपना पुण्य नहीं देखते, अपना दैव नहीं देखते। पुरुषार्थ करना चाहिए दैव को देख करके, भाग्य को देख करके। स्वयं का भाग्य देखेंगे। एक व्यक्ति सामान कोने पर दुकान की है, वो करोड़ कमा रहा है, एक मुख्य बाजार में बैठा कुछ नहीं आ रहा उसको, तो पुरुषार्थ बराबर है। एक ऑटो वाला कितनी मेहनत करता है बेचारा, तब भी कितना शाम को लेके आ पाता है। एक व्यापारी फोन पर ही करोड़ों का व्यापार कर रहा है। तो आदमी को पुरुषार्थ के साथ अपना भाग्य भी देखना चाहिए। भाग्य के साथ पुरुषार्थ करेगा तो आनंद भी रहेगा, सहज जीवन जिएगा और उसके लिए ये समझ में आ जाएगा कि भाई हाय हाय करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। जीवन को सहज जीवन जीना है, सहज जीवन जीना है। तो फिर पर के देखा देखी नहीं करना, मुझे अपना क्षोभसम देखना, मतलब अपनी योग्यता देखना। क्षोभसम योग्यता। यदि हमारी योग्यता 10,000 कमाने की है तो तुम 10,000 पर लक्ष्य रखो, 10 करोड़ पर मत रखो, तो आपका जीवन सहज रहेगा। आप परीक्षा में पोजीशन बना सकते तो पोजीशन बनाइए। सामान्य अंक पा रहे हो ना तो सामान्य अंक में संतुष्ट हो। जिस कार्य को तुम कर रहे हो उस कार्य में संतुष्ट हो, तुम सहज जीवन जी सकते हो। ये लौकिक सहज है जिसको आप पूछ रहे हो, लौकिक सहज है। परमात्मा सहज जैसे ठंडा पानी सहज है, गर्म पानी असहज है, क्योंकि पर सापेक्ष। कसाय से निरपेक्ष जीवन जीना सहज जीवन है, ये आध्यात्मिक जीवन। कर्म शून्य जीवन जीना ये सहज जीवन, ये परमात्मा का जीवन। चिंता शून्य जीना एक अच्छे श्राद्धग्रस्त का जीवन है। स्पर्धा रहित जीना, कसाय से शांत होकर जीना
एक साधु का सहज जीवन, वो कर्म शून्य होना, ये परमात्मा का सहज जीवन। एक गृहस्थ के सहज जीवन से ही योगी का सहज जीवन प्रारंभ होगा, योगी के सहज जीवन से परमात्मा का सहज जीवन प्रारंभ होगा। और ये परम सत्य है, जिस जीव ने एक बार सहज जीवन जी लिया, उसको संसार की विभूति तुच्छ नजर आए। आकिंचन पर दृष्टि है तो तुम सहज जीवन जी सकते हो। युवा अपने करियर को लेकर, भविष्य को लेकर तनाव में रहता है। हर जगह कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तनाव, डिप्रेशन में युवा आत्महत्या भी कर रहे हैं। आपने सामयिक प्रश्न किया है। देश को, राष्ट्र को, विश्व को और परिवार को, माता पिता को, इनको बहुत गहरा सोचना चाहिए। करियर कहते किसे? जो माता पिता सोच रहे हैं वो करियर है क्या? नहीं। जैसे मेरे माता पिता सोचे हम अपने बेटे को बहुत बड़ा डॉक्टर बनाएंगे, हर पिता सोचते, माँ सोचती, कोई वकील बनाना चाहते, कोई कलेक्टर बनाना चाह रहे थे। एक सज्जन आए मेरे से, बोले मैं आपको देश का विख्यात विद्वान बनाना चाहता हूँ। वो मेरा करियर नहीं था, वो उनका सोच था। जिस काम में उत्तीर्णता हासिल करें वही हमारा करियर है। मुझे साधु बनना था, आज मैं खुश हूँ, आनंदित हूँ। क्यों? तो मैं समझ रहा हूँ साधु जीवन में उत्कृष्ट हो सकता है, तो मैं हासिल किए। तो माता पिता के अंदर आज देश के प्रधानमंत्री जी के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए, जितने वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेशों के मुख्यमंत्री, इन सबको अपने भाषण में एक शब्द बोल देना चाहिए कि हम चाहते हैं हमारा देश का विकास हो, हर बच्चे का करियर बढ़े। उनके माता पिता बच्चे की हुनर देखें, योग्यता देखें, उसका सोच देखें, और जिस ओर उसका सोच जा रहा है उसी ओर उत्साहित कर दें। जो करियर बढ़ेगा, आनंदित होगा, देश का विकास होगा। हम प्रभाव उल्टा करते हैं। बेटे की योग्यता वकील बनने की, हम उसको इंजीनियर बनाते हैं। जब इंजीनियरिंग में पास नहीं हो पाता वो आत्महत्या कर लेते हैं। बेटे की क्षमता खिलाड़ी बनने की, तो खेलने नहीं दे रहे आप, कह रहे उसको डॉक्टर बनवा, आत्महत्या कर रहा। कई बच्चों को हमने बचाया। इंदौर में मेरा चातुर्मास था, एक बच्चे आए मेरे पास, 2-3, हमको आत्महत्या करना है गुरुजी। मैंने क्यों? बोले पिताजी बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में पढ़ाई करा रहे हैं, मेरी बुद्धि नहीं चलती, सब मोटी मोटी पुस्तकें। बच्चे को हमने ढाढ़स बनाया, उसके पिता को समाचार भेजे कि आप क्या बच्चे को मारना चाहते हो कि देखना चाहते हो? बच्चे को सुरक्षित रखना चाहते हो? और जिस ओर उसका लक्ष्य है, जितनी क्षमता, वो विषय पढ़ाइए। हमारे 4 नियोग होते हैं, प्रथमा नियोग, कर्ण नियोग, चरना, द्रव्य नियोग। जो साधु जिस नियोग का अध्ययन कर रहे हैं उसी को पढ़ाते हैं। उसको प्रेशर नहीं है कि आपको यही पढ़ना पड़ेगा, वो डिप्रेशन में चला है। हमारे यहाँ बहुत बड़े ग्रंथ हैं, गणित के बड़े बड़े मोटे मोटे ग्रंथ हमारे यहाँ, भूगोल है, खगोल है, ज्योतिष है, सारे विज्ञान हमारे पास है धर्म के अंदर। लेकिन क्षमता, तो यदि बच्चों का करियर बनाना चाहते हो तो माता पिता अपनी बुद्धि के करियर से उसका करियर ना देखें, बच्चे की योग्यता देखना चाहिए। यदि डॉक्टर बनना चाहते हो उसको डॉक्टरी पढ़ाइए, इंजीनियर बनना तो इंजीनियर बनाइए, आप उसकी प्रज्ञा देखना चाहिए। लेकिन जो बच्चों की बुद्धि के साथ बलात्कार किया जा रहा है, उससे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। सारे देश के बच्चों से कहना, बेटा तुम जीवित रहोगे तो हमारा देश खुशहाल रहेगा। एक एक बच्चा, चाहे जैन समाज का हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्ध, किसी जाति पंथ का हो, देश का विकास चाहिए तो हर बच्चे को सदाचार, शिष्टाचार, निरामिष भोजन, निर्विसन जीवन जिएगा बच्चा, करियर अपने आप बनेगा। जहाँ विषम लग गया बुद्धि काम करना बंद कर देगी। पाला पड़ने पर फसल सूख जाती है,
ऐसे जिन छोटे छोटे बच्चों को सिगरेट पीने की आदत पड़ गई, बीड़ी पीने की, तम्बाकू खाने, गुटखा हुक्का पीने की आदत पड़ गई, शराब पीने लगे, मांस खाने लगे, अंडा खाने लग गए हैं। और देश को चाहिए कि महावीर और राम की भूमि, कृष्ण की भूमि है, इसमें छोटे छोटे बच्चों के संत हृदय को घात न किया है। आज तुम बच्चों को कहीं स्कूल में अंडे दिए जाए, कल तुम शराब पिलाओगे, फिर ये बच्चे उन्नति कैसे करेंगे? इनका सदाचार को जीवित रखना चाहता है भारत देश से विश्व की संस्कृतियाँ, तो अवश्य ना खिलाए। पहले महिलाएं परिवार संभालती थी और पुरुष बाहर का काम देखते थे। अब महिलाएं भी नौकरी और व्यापार कर रही हैं। इससे परिवार पर क्या असर दिखता है? असर साक्षात दिख रहा है। जो हमारे परिवार में लज्जा थी, माता बहनें सदाचार का जीवन जीती थी, बच्चे माता पिता का सम्मान रखते थे, आकर के माँ के पैर छूते थे, बाहर से आकर के माँ अंदर रहती थी। माँ घर एक मंदिर है, माँ उसमें देवता है। घर एक मंदिर है, माँ देवता है उसमें। तो देवता माँ और रहती है, तो बच्चे बाहर से जब आते हैं घूम घाम, तो अंदर अलग महसूस करते कि ये मेरा घर का देवता है, सम्मान करते हैं। आज अच्छे से है यार। आज बच्चे वो पुरुष घर में बैठे हुए, वो घर का देवता बाहर जा रहा है व्यापार करके। तो ये देख लीजिए, मंदिर का भगवान बाहर घूमेगा, उसका सम्मान कितना होगा। घर का मंदिर का भगवान बाजार में घूमेगा, तो लोग कितना सम्मान देंगे उसको। एक विशिष्ट आदमी को सामान्य लोगों से दूरी बना के रखना चाहिए। तो घर की माँ एक देव के समान है। शील संभाले तो परिवार संभाले, दोनों कुल संभाले, ये नारी का धर्म है। जब से व्यापार में माता उतर गई, सर्विस में उतर गई, आपको लग रहा है बराबर का हिस्सा मिल रहा है, धन वृद्धि तो हो रही है, पर अंदर देखो सदाचार की हानि हुई है। एक नारी का प्राचीन शीलवंती नारियों सती, लोपती, सीता, सोमा, पूछो लोगों से, इनका चेहरा, भारत की नारी का चेहरा पति देखता था। सबसे बड़ा उदाहरण है लक्ष्मण का। श्री राम ने कहा लक्ष्मण से, भैया लक्ष्मण, मंगलसूत्र कंठार सीता का है क्या? लक्ष्मण हाथ जोड़ लिए, भैया हमने माँ जानकी की माँ चरण देखे, मैं नूपुर विश्वा तो बता सकता हूँ, पर मंगलसूत्र नहीं बता सकता। क्या सदाचार था वो। एक देवर भाभी को माँ कहता है, हमारी संस्कृति है, लेकिन देवर और बाहर के लोग तुम्हारी पत्नी को पत्नी के रूप में देखें, ये सदाचार का भी हाथ है। भले लोग मेरे से कह सकते हैं कि आपने रूढ़ी का उत्तर दिया है, आपको बाद में समझ आएगा रूढ़ी का उत्तर नहीं है, ये बहुत गहरा उत्तर है। कि आपको लगता है कि मेरी बेटियां बहुएं धन कमा रही हैं, पर ये क्यों नहीं सोच रहे हो तुम्हारी बेटी बहू के चेहरे कितने लोग देख रहे हैं। बाजार में आज भीड़ लगी है माता बहनों की, मर्यादा भंग हो रही है, शीलों का हरण हो रहा है। नारी का श्रृंगार अपने पति के लिए होता है, बाजार में घूमने के लिए नहीं होता। तुम सजा के जाओगे, चेहरा दिखाओगे दुनिया को, लोग हमारे सील के चेहरा का नाश करते थे। आज घटनाएं घट रही हैं, शासन प्रशासन को दोष दिए जाते हैं। समय बदल रहा है तो आपको बदलना चाहिए। मोती हार मोती पहन के निकलोगे, चोर लुटेरे खींच ले जाएंगे। मालूम कि समय बदल चुका है, हम अपने घर में शांति से बैठे। उचित है, विद्या का निषेध नहीं है। भगवान ऋषभ देव ने इस युग के प्रथम तीर्थंकर, प्रथम सम्राट
जिनके बेटे के नाम पर भारत देश है, उन्होंने अपनी दोनों कन्याओं को विद्या, अंक लिपि, अक्षर लिपि दोनों का बोध कराया। विश्व में ब्राह्मी लिपि उन्हीं ऋषभदेव की बेटियों के नाम पर है। इसलिए बहुत अच्छा है कि भारत की नारी की शोभा घर में रह करके शील संयम का पालन करें, संतान को सत्कार दें और सद्बोध दें, और पुरुष अपने पुरुषा करके देश का, राष्ट्र का, धर्म का, समाज का, परिवार का पालन करें। यही भारतीय नारी का धर्म है।